नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं एक बार फिर एक ऐसा इशू जिस पर बात करना ज़रूरी है और वो है मेंटल हेल्थ का इशू। जी हाँ, मेंटल हेल्थ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमूमन इस पर बातचीत पहले बहुत कम होती थी, अभी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये बातें साफ हो रही कि लोगों ने अब इसके बारे में बोलना और बताना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे शायद हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गुजरते हैं, दो चार होते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा रहते हैं लेकिन इसे रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते और इसके अपने काफ़ी इल इफ़ेक्ट्स होते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट करती हैं और बदलती लाइफस्टाइल, तेज़ होती लाइफस्टाइल के साथ ये इशू और बड़ा हो गया है। तो आज चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेंटल हेल्थ की बात क्यों कर रहे हैं। तो एक ताज़ा सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि 2023 के मुकाबले 2024 के जो पहले 10 महीने हैं उनमें मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। बीट है ऑनलाइन सर्च, डॉक्टर का नंबर सर्च करना हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्च नंबर 1 पर आ गए। 41% की इंक्रीज है। ये बताया गया कि पिछले साल के मुकाबले कितने बड़े हैं। 41% बढ़ोतरी देखी गई है मेंटल हेल्थ के सर्चेज में, चाहे वो किसी भी तरह के सर्च हों। जबकि आप उसके आगे देखिए कि किसी ने ऑर्थोपेडिक को सर्च किया हो, किसी ने गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च किया हो, किसी ने फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर्स को या किसी और तरह के सर्चेस किए हैं, उनके नंबर ऑफ इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ लास्ट ईयर 2023 के मुकाबले शुरुआती 10 महीनों में 2024 के वो आंकड़े छोटे हैं। मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। तो ये बताता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम तो बड़ी ही है, साथ में लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी खोजबीन करना शुरू की है। चाहे वो डॉक्टर खोज रहे हैं, चाहे अपने इशू के बारे में खोज रहे हैं, जनरल सर्च कर रहे हैं। शहर वाइज भी आंकड़ा हमें मिला है जो जस्ट डायल का आंकड़ा है। साइकोलॉजिस्ट को ढूंढा गया है सबसे ज़्यादा कलकत्ता में 43% सर्च में इंक्रीज़ है। वहाँ पर मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा है, कोझिकोड में भी ये 29% के आसपास है। कोझिकोड एक टियर 2 सिटी आप जिसे कह सकते, तो सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी ये दिक्कत हो रही है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना जल्दी एड्रेस किया जाए या जितना जल्दी रिकग्नाइज किया जाए, पहचाना जाए कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है या हम या कोई इससे गुजर रहा है, उतना बेहतर है। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के क्लिनिकल सेक्रेटरी में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋषि मलिक, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और एतना बिहेवियरल हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर श्रद्धा मलिक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ऋषि मलिक, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। अब जो नंबर्स अभी हमने दिखाए, जहां पर पिछले साल के मुकाबले शुरुआती 10 महीनों में इस साल के जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्च है उसमें 41% का इजाफा हुआ है। डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ये वो हार्ट, बीपी, इनके सर्चेस कम हुए हैं, मेंटल हेल्थ के सर्चेस ज़्यादा हुए हैं। ये क्या शो करता है? क्या ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं या इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है? देखिए, मुख्यतः तो अवेयरनेस ही बढ़ रही है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से कह लें या नॉर्मल प्रिंट मीडिया की वजह से कह लें, बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा एक नॉलेज आ गई है कि वो इन साइन्स और सिम्पटम्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं। और आजकल क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ का एक आंसर अवेलेबल है, इसलिए सर्चेस बहुत बढ़ गई हैं। और साथ-साथ में अगर आप और भी मेटा डेटा देखेंगे, तो हम्म। उसमें भी देखेंगे कि सर्टेन इलनेसेस एक पर्टिकुलर समय पे सर्च करी जाती है। जैसे रात के 2 बजे लोग एंग्जायटी के बारे में सर्च करते हैं, ओ। डिप्रेशन के बारे में सर्च करते हैं, राइट? सुबह के टाइम पे लोग ये सर्च करते हैं कि हम मेडिटेट कैसे करें या एक्सरसाइज कैसे करें। सो इवन दिन का समय भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपकी थॉट्स को और आपके सर्चेस को। जी डॉक्टर दत्ता, क्या ये प्रॉब्लम्स हमेशा से थी और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा सर्च बढ़ गई है, या फिर दूसरी तरफ लाइफ जैसी हो गई है? हाँ, बड़े शहरों में क्या, अब तो मैं कहूँगा छोटे शहरों में भी, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों से घिर गए हैं, समय कई बार कम पड़ता है, उतनी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, फिर कोई भी एज ग्रुप हो, स्टूडेंट हो, वो भी टेंशन में दिखाई देते हैं, तनाव का शिकार हैं। जो वर्किंग क्लास है वो भी, और इनफैक्ट अब तो हम सुनते हैं कि जो एजेड लोग हैं उनमें भी वो तनाव है। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर ये नया जो लाइफस्टाइल है, नया जो लाइफ का पेस है, उसका रिजल्ट है?
विपिन जी, मैं आपसे बिल्कुल इकरार करती हूँ। आई एक्सेप्ट जो आपने बताया कि जो नया लाइफस्टाइल है। एक तो देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, कोविड के बाद से ये हादसे कुछ बढ़ती हुई नजर आती हैं। और इसके साथ साथ कोविड ने इतना झटका दिया है कि एक अवेयरनेस, टू बी केयरफुल अबाउट योर ओन एग्जिस्टेंस, उसमें भी बढ़ोतरी आई है। तो लोग जो हैं अब कुछ कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं अपनी बेहतरी के लिए, अपने हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ ये जो इंसिडेंसेस हैं, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है। किसी जमाने में हम नहीं समझते थे कि 8 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, उसको अपनी जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वो आज ये एक आम बात है। आपने देखा कोटा में भी इतने बच्चे सुइसाइड कर लेते। मैं 8 साल की बच्चे को मैंने राजस्थान में सुना, उसने भी सुइसाइड कर ली। तो अगर ये डिप्रेशन की बात हम करें, आपको एक न्यूबॉर्न बेबी में भी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फेलियर टू सर्वाइव हो जाता है, एफटीटी का सिंड्रोम दिखता है। दैट्स ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीजें जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है, उसमें एक काइंड ऑफ यू फील कॉर्नर्ड, यू फील लोनसम। आज जो साइकोलॉजिस्ट की तलाश इतनी बढ़ गई है, किसी जमाने में स्कूली माहौल में आपको कभी नहीं सुनने को मिलता था कि काउंसलिंग की जरूरत है। टीचर्स राइट। से काफी होते थे। और आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके दादा, चाचा, मामा, नाना, इतने लोग होते थे आपके स्टोरी सुनने के लिए। एक बच्चा स्कूल से वापस आता था तो उसको दादी मिल जाती थी कि वो स्कूल के बारे में सब बताए। आज उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमारा बच्चा जो है वो खतरे से खाली नहीं है। अपने ही लोग, यानी कि प्राइमरी रिश्तों में, खून का जो रिश्ता है, उससे भी उसको खतरा है। तो इस हालात में नेचुरली जो मेंटल इलनेसेस है, जो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज है, उनको भी धक्का लगता है। और स्ट्रेस का तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे जो है, सुबह सुबह नींद पूरी नहीं होती है, भागते हैं स्कूल के लिए, घर आते हैं। आई हैव अ ग्रैंड डॉटर, सी इज इन 5th क्लास, नामी धामी स्कूल में जाती है। वो कहती है, दादी मेरे को टाइम नहीं है, मैं घर वापस आके मुझे होमवर्क करना है, फिर ये एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मेरे को तैयारी करनी है। इतना प्रेशर देने के बाद जब बच्चा एक मोड़ पे खड़ा होता है, 12 पहुंचता है, स्कूल लिविंग का एक कॉरिडोर आता है, तब उसे ये नहीं पता होता है कि उसको किस लाइन में जाना है। इतने चैलेंजेस, इतनी स्ट्रेस, तो नेचुरली ब्रेकडाउन तो होगा। इसके साथ साथ जो तलाशना शुरू किया, देखिए टैबू अभी तक है ही। अगर कोई जी। कहता है मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूं, कहेंगे तुम पागल हो क्या। अगर मेरे से मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो अगर कोई बच्ची ज्यादा देर टिक जाती है, डॉक्टर दत्ता के साथ क्यों गई थी, क्या हम्म। परेशानी कुछ और है। इट कुडंट बी एकेडमिक, इट हैज टू बी समथिंग नहीं, सही मोर। कह रही हैं आप अभी भी किसी को ये सलाह दे दें कि बेटर सी ए डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट, तो शायद वो एक्सेप्टेंस आती ही नहीं है कि हमें क्यों जाना है, क्या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस नहीं है। सही कहा मैम आपने। श्रद्धा जी, एक चीज़ और कि इस समय की क्या एक बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम सिर्फ रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से हम चिंताओं को रिसीव कर रहे हैं, फिर जो समय बच जाता है उसमें हम सोशल मीडिया से रिसीव कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर मान लो कि वो खुद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, रील डालता है या कुछ करता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वो रिसीव कर लेता है। क्या रिसेप्शन ज़्यादा हो गया है और आउटफ्लो कम हो गया है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो चली है और इसी कारण ये मानसिक असंतुलन कह लीजिए इसको बन रहा है? विपिन जी, बिल्कुल ये कारण है कि ये जो सोशल मीडिया है इसने काफी निगेटिव चीजें भी करी हैं, बट इसके पॉजिटिव साइड भी हैं। जैसे कि अगर हम अब देखें तो इंटरनेट ने एक आइसोलेशन को तोड़ा है। आज इमेजिन कीजिए, एक स्मॉल टाउन, जो आप बात भी कर रहे थे कि टायर 2 सिटीज में कोई बच्चा है या कोई आदमी है जिसको इतने दिनों से सिम्टम्स हो रहे थे, वो ये रील्स देखता है सोशल मीडिया पे, तो उसको पता चलता है कि जो सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इनका एक नाम है, ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, या ये ओसीडी है जो वो हाथ बार बार धुल रहा है। तो आज उसको पता है कि इस सिम्टम्स के, ये जो एक्सपीरियंस वो फीलिंग्स कर रहा है, उसका एक नाम है और एक हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। जैसा आपने बोला कि 41% इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। लेकिन इसको हम इस तरीके से ना देखें कि अचानक से 41% पेशेंट बढ़ गए। इसमें कुछ पेशेंट हमारे पुराने भी थे जो अवेयरनेस के कारण अब सामने आ रहे हैं, कुछ हमारे न्यू पेशेंट हैं जो कि
नए बच्चे हैं हमारे जो पीयर प्रेशर के थ्रू एडिक्शन में जा रहे हैं या मेंटल हेल्थ के इश्यूज उनको हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज है। और ये एक एलिफेंट इन द रूम था जिसको लोग पहले अवॉइड करते थे बात करना। लेकिन जैसे दत्ता मैम ने भी कहा कि जब कोविड हुआ है उसके बाद से पीपल ने रियलाइज किया है कि मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब सारे पीपल इकट्ठे होकर ये बात कर रहे हैं कि जो हम फील कर रहे हैं, जो हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, हमें इन्हें एड्रेस करना है, जो कि एक बहुत पावरफुल मैसेज है। सब समझ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक फाउंडेशन है हमारी ओवरऑल हेल्थ का। अगर कोई भी फिजिकल एलिमेंट किसी को हो रहा है, उसको बीपी बढ़ रहा है या उसको कोई चीजें फील हो रही हैं, एंजाइटी फील हो रही है, तो वो समझ रहा है और उसको कनेक्ट कर रहा है कि कोई ना कोई मेंटल इश्यू इसके अराउंड हो सकता है या हमारी इमोशनल स्टेट के अराउंड हो सकता है। तो ये अवेयरनेस की वजह से ये 41% जो सर्ज आया है, इट्स अ बिग चेंज। जी राइट। तो देखिए अवेयरनेस बढ़ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर ऋषि, देखिए एक तनाव या एक जो स्ट्रेस है या एक मेंटल फटीग है, किसी भी नाम से बोले, वो लाइफ में रहेगी। लाइफ तो मुश्किलों से भरी है ही, और इन दिनों चूंकि जैसा हमने अभी चर्चा भी की कि भाई बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, हम एक डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरह जा रहे हैं, तो उसका अपना एक चैलेंज होता है, बहुत कुछ है। लेकिन वो कैसे पहचाने कि हमको वाकई में ये एक इशू है, मतलब ये जहाँ पर हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, या हम डे टू डे में तो तनाव से गुजरते हैं, लेकिन वो लाइन बड़ी बारीक होगी जहाँ हम एड्रेस कर पाएँ खुद के लिए या किसी को देखकर कि भाई आपको शायद प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़े या ऐसी कोई चीज़। जी देखिए, स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव देखें तो स्ट्रेस यू स्ट्रेस बनती है, जैसे कि एग्जाम के पहले पढ़ाई करना, इंटरव्यू के पहले तैयारी करना, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो वो डिस्ट्रेस हो जाता है। जो अपन कहते हैं ना कि आई फील वेरी बर्नड आउट, आई फील डिस्ट्रेस, दैट इज बिकॉज आप इतना ज्यादा टेंशन हो गया है कि अब वो मानसिक संतुलन खराब होने लगा है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि हम पहचाने कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी इलनेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम एक कोडिंग यूज करते हैं, हम एक क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बायो सोशो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, यानी आपकी बायोलॉजिकल रिदम में चेंज आना, आपकी में आपकी भूख में चेंजेस आना लंबे समय के लिए। एक दो दिन की दिक्कत मेंटल इलनेस नहीं है, हफ्तों की दिक्कत मेंटल इलनेस बन सकती है। बायोलॉजिकल रिदम में खराबी, सोशल रिलेशनशिप्स, आपके घर वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके पार्टनर्स, बच्चे, इनके साथ आपका व्यवहार बदल रहा है, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑक्यूपेशनल, यानी आप अगर पढ़ाई करते हैं तो एकेडमिक्स में प्रॉब्लम, आप अगर काम करते हैं तो आपके कलीग्स आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आप यार कुछ सही नहीं लग रहा, तुम पहले से ज्यादा लॉस्ट है मतलब। एग्जैक्टली। सो आपके लाइफ के डोमेन्स में इम्पैक्ट होना जरूरी है, एक कांस्टेंट समय के लिए इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप लंबे समय तक अगर प्रॉब्लम आ रही है और वो अगर ठीक नहीं हो पा रहा है आपके कोशिश करने के बावजूद, तो आप जरूर एक साइकाइट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वहां पे उस चीज का उपचार अवश्य हो सकता है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से जुड़ा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बिहेवियरल इशू है मान लीजिए, और दो लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं या कुछ भी है इसी तरह की चीज़, तो जैसा एक जनरल हेल्थ के लिए इम्यूनिटी वाली बात होती है, एक व्यक्ति को सर्दी ने जल्दी पकड़ लिया, एक व्यक्ति थोड़ा इम्यूनिटी बेहतर है उनको इतनी जल्दी, क्या साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी ऐसा ही होता है कि सेम तनाव की स्थिति है, लेकिन एक व्यक्ति ने अच्छे से हैंडल कर लिया, दूसरा व्यक्ति को वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, उसके लिए दिक्कतें बढ़ गई, क्या ऐसा होता है इसमें भी? बिल्कुल होता है। आपकी व्यक्तित्व किस तरह की है, आप टाइप ए पर्सनालिटी हैं या टाइप बी हैं। और जो सर्च की आपने बात करी, मैं समझती हूँ कि हर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित नहीं होने के बावजूद भी सर्च करता है, क्योंकि अवेयरनेस है। खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखिए, आपकी जो ईक्यू है, यानी कि आपकी जो इमोशनल कोशेंट है, उसके बारे में भी वो जानकारी लेने के लिए इच्छुक होते हैं। तो हर कोई जो सर्च कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि उसके साथ मेंटल इश्यूज हो, लेकिन हाँ अवेयरनेस बढ़ गई है। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। और अब देखिए, ये जो होती है हमारी सब इंडिविजुअल स्ट्रेस लेवल की टॉलरेंस कैपेसिटी अलग होती है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने जैसे कहा, एक
सिचुएशन किसी एक बंदे के लिए तनाव खड़ी कर सकती है, तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, और उसके लिए वो चैलेंज हो जाता है उससे कोप अप करना, और दूसरे के लिए वो बड़े हंसते खेलते उसको कोप अप कर लेता है। टाइप ए पर्सनालिटी जो होती है हमारी, उनके साथ ही एक दिनचर्या का एस्पेक्ट होता है कि हर मोड़ पे उनको स्ट्रेस से कोपिंग की चैलेंज मिलती है, एंड वो बखूबी कर भी लेते हैं। कई हमारे पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ी सी चीज में घबरा जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाती हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए पहले लोग हिचकिचाते थे, आज अवेयरनेस है कि मेरे को ये चीज है और इसके लिए शायद मुझे हेल्प मिल जाए। लेकिन जो मुझे डर लगता है वो है कि अभी भी टैबू उतना ही हावी है समाज में जितना पहले था। हालांकि आज हाथ पकड़ने के लिए, आपको सहायता देने के लिए लोग हाजिर हैं। नेक्स्ट कॉर्नर पे ही आपको मिल जाएगा, कॉरिडोर्स में मिल जाएंगे। तमाम हेल्थ सेंटर्स जो है वहां पे ये मुहैया करवाया गया है। सारे हॉस्पिटल्स जो है वहां पे सारे डिपार्टमेंट्स में, इवन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है वहां पे भी जब आप एक ओपन हार्ट सर्जरी के दौर से गुजरते हैं, उसके बाद मैंने देखा है होली फैमिली जैसे हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स जो है हिचकिचाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें जीना नहीं है आगे। कैंसर की डायग्नोसिस हो गई, पेशेंट गेट्स टोटली डीमोरलाइज्ड, मैं इससे जूझ नहीं सकता। वहां पे साइकोलॉजिस्ट आर ए बिग हेल्प। तो इसकी जो अवेयरनेस है, अब आप देखिए जो सबसे ज्यादा अभी मैंने बोला प्राइमरी रिश्तों को लेके जो खूनी रिश्ता होता है, और दूसरा जी जो अहम रिश्ता होता है वो आपकी मैरिटल रिश्ता होता है। अब मैरिटल रिश्ते में आप देखिए कितनी ऊंच नीच आ गई है कि हर कोई जरूरी नहीं है खुश रहे शादी के बाद। और फिर उसके बाद देखिए कभी हम जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, पोस्टमार्टम साइकोसिस वाज नॉट एन इशू, जी नाउअडेज इट्स एन इशू। आपके फर्स्ट डिलीवरी के बाद एजुकेटेड लेडीज आल्सो गो थ्रू द पोस्टमार्टम साइकोसिस, तो उसके लिए भी तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझती हूँ ये जो सर्च है, इट हैज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, इट हैज अ नेगेटिव जी एस्पेक्ट बोथ। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारा ये है कि अवेयरनेस बढ़ रही है राइट। और लोग तलाश रहे हैं कहाँ से हेल्प मिल सकती है। नहीं तो वो सही हाँ, भी है, बिल्कुल। चलो एक छोटा सा क्विकली ब्रेक ले लेता हूं, और इन सब के ऊपर जो एक बड़ा कि आप अब चूंकि ये सब तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, अब आप इससे बच नहीं सकते, चाहे लाइफस्टाइल का पेस हो या तमाम दूसरी चीज़ें हों, एक तरह का कंपटीशन हो, व्हाटएवर, और किसी भी एज ग्रुप में आप आते हो तो कोप अप कैसे करेंगे। आई थिंक इंपॉर्टेंट वही है कि आप इसे हैंडल कैसे करेंगे, किस तरीके से मेंटली स्ट्रांग होने वाली जो बात है उसे डेवलप किया जा सकता है, कहाँ जाके आपको सच में किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये 2-3 अहम सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। हेल्थ बात करना ज़रूरी है, हम ये बात आज कर रहे हैं और पता भी लग रहा है कि बातें हो रही हैं या इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 2023 के मुकाबले 41% ज़्यादा सर्च हुए हैं मेंटल इश्यूज़ को लेकर, चाहे डॉक्टर्स को ढूंढना हो, चाहे उसके बारे में किसी तरह की भी सर्च करना, और अलग अलग शहरों का डेटा भी यहाँ पर है। डॉक्टर श्रद्धा, अब बड़ा सवाल ये है कि मेंटल फिटनेस या मेंटल वेलबींग, इसकी शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि ये बात तो है कि कम या ज़्यादा सब लोग इससे डील कर रहे हैं। एक्सट्रीम केसेस में अभी हम समझेंगे कि कहाँ जाएं, लेकिन इन जनरल कोई व्यक्ति खुद की मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे अवेयर रहे। हम अभी कहते हैं जॉगिंग कीजिए, दिल का ख्याल रखिए, दौड़िए, अच्छा खाइए, मेंटल हेल्थ के लिए कहाँ से शुरुआत हो? इसकी मेंटल हेल्थ की शुरुआत सबसे पहले तो जो हम अभी बात कर रहे थे आपका पिछले क्वेश्चन में कि क्या कारण है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज एक पर्सन को हो जाता है, सेम एनवायरनमेंट से दूसरे को नहीं होता है। तो पहले इनको हम 4 P's बोलते हैं, जिसमें कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि उनके कोई जेनेटिक कारण, उनके फैमिली चेन में कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है। सेकेंड होता है इसमें प्री परपिचुएटिंग फैक्टर्स, यानी आपकी करंट स्ट्रेस को कौन सी चीजें और ज्यादा कर रही हैं। फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की चीजें कितनी ज्यादा सीवियरिटी पे जा रही हैं अगर आप उसको पहले से ही डील नहीं कर रहे हैं। और फाइनली प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कि आपकी फैमिली में आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। इन 4 चीजों को अगर हम समझें, अपने आसपास देखें, तो वो हमारी कोपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस रही है, तो हमें पहले से ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जागरूक होने की जरूरत है। हमें अपने एनवायरमेंटल स्ट्रेस को देखने की जरूरत है, जो कि हम बाउंड्री सेटिंग, जिसको साइकोलॉजी में यूज करते हैं वर्ड, व्हेन टू से नो, हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज। तो वो बाउंड्रीज सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस हमको ना परेशान करे।
साथ में योगा, मेडिटेशन, ये एक जनरल चीजें हैं जो कि वाकई में बहुत हेल्प करती हैं अपने माइंड को काम रखने के लिए। साथ में अगर हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेते हैं, जो कि जनरली समझा जाता है कि आपको कोई मेंटली कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो ही आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सी टिप्स एंड टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं कि आपको स्ट्रेस है या आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो उसको डील कैसे किया जाए। तो ये चीजें हमें एक अच्छा मेंटल रेजिलियंस देती है, हमारी इमोशनल जो डिसरेगुलेशन होती है उसको रेगुलेट करना सिखाती है। तो just not having a severe mental issue will lead you go to a psychologist? No. For even general issues, you can go and talk to your psychologist. So that ठीक will है। help. और अगर जाना कब हाँ है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब जाना है। तो हमें जाना होता है जब हमारी ज्यादातर हमारी डेली एक्टिविटीज जो लिविंग की है वो अफेक्ट हो रही है। अगर हम स्कूल ढंग से नहीं जा पा रहे, हम काम पे नहीं जा पा रहे, हम डेली नहा नहीं पा रहे, ये सब चीजें जब अफेक्ट होने लगती है, इट मीन्स यू आर अ नीड फॉर अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट एज एन एक्सपर्ट। सो ये चीजें अगर हम ध्यान रखें, अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें, अपने घर वालों के प्रति ऑब्जर्व करें, तो यस, दैट इज द आंसर व्हेन यू शुड गो टू फॉर एक्सपर्ट। ठीक है डॉक्टर ऋषि, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आप चलते चलते पूछना चाहूँगा, और वो है कि आजकल तो हम कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी डॉक्टर्स कहने लगे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है। मतलब आपका खान पान सही नहीं है, आपका सोना जागना सही नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है। क्या मेंटल इश्यूज भी वहीं से आते हैं? गलत खाएंगे तो भी उसका शिकार होंगे, नहीं सोएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो मेंटल लेवल पे आएंगी ही आएंगी। तो क्या ये भी लाइफस्टाइल को सही करने से बहुत हद तक सही हो सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी बिगड़ी हुई है? नहीं, देखिए, मैक्सिमम जो इलनेसेस होती हैं वो मल्टी फैक्टोरियल होती है। मतलब सिर्फ ये कहना कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, ये पूरी तरह सही स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल ठीक करने से बेहतरी जरूर हो जाती है, और वो मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं, वो चीज फिजिकल हेल्थ के लिए भी अप्लाई करती है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपका आहार अच्छा है, आपके कुछ ऐसे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं जो आप बना के चल रहे हैं, तो उन चीजों को करने से डेफिनेटली बहुत फायदा होता है। और ये अमूमन तौर पर हर डॉक्टर अपने पेशेंट को ये सलाह देता है। और हम क्योंकि इन चीजों को कभी कभी सही से समझ नहीं पाते या अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से कर नहीं पाते हैं, तो बहुत बाद में समझ में आता है कि बदलाव की जरूरत तो कुछ समय पहले थी। तो ये चीज अगर जितनी जल्दी समझी जाए उतना बेहतर है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग बहुत सारा जंक खाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल या टीवी कंज्यूम करते हैं, रात में देर देर तक जगते हैं। तो क्या ये फैक्टर, डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी घटना घटे तभी उसको कोई मेंटल हेल्थ का इशू आए, डे टू डे में भी अगर आप इन चीज़ों को सुधारेंगे तो क्या आप चीज़ों से मेंटली, जैसे मेंटली स्ट्रांग होने की बात कहते हैं, वो को रिलेट कर सकते हैं? ये मैं पूछना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, और मॉडरेशन में हर चीज ठीक है विपिन जी। एक्सेस में कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा नुकसानदेह ही होगा, चाहे आप जंक फूड की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें। इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है ब्रेन रॉट। सो ब्रेन रॉट इज ये जो ऑनलाइन आजकल अपन को मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो शॉर्ट कंटेंट मिलता है, इससे दिक्कत हो रही है। सो दैट इज समथिंग जो आज के यंगस्टर्स बहुत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो खुद समझने लगे हैं कि ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम देने से दिक्कत आ रही है। तो यही आपके लाइफस्टाइल के पहलू हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। क्विकली जयंती जी, आपका इस पर कोई कमेंट? जो मेरे सुनने वाले हैं उनको मैं 3 चीजों से आगाह करूंगी, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं मुझे कैसे पता चले कि माय चाइल्ड इज इन ट्रबल। अगर बच्चे की नींद में खलल है, अगर उसके खान पान में खलल है, और उसकी व्यवहारिक जो रिश्ता है उसमें खलल है, उसमें ऊंच नीच आ रही है, तो आप जरूरी तौर पे समझें कि बच्चा कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहा है जिसके लिए उसे मदद चाहिए। दूसरी बात, साइकोसोमेटिक इलनेसेस जो है वो तमाम चीजें, वो लिस्ट अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर गैस्ट्राइटिस टिल कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, मैंने बोला आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आजकल बच्चों में भी मिल जाता है, जुवेनाइल डायबिटीज जो है इट्स रैम्पेंट
100% डिप्रेशन का भी हाल ही में साउथ दिल्ली में किसी ने रिसर्च किया है, उसमें उनको मिला 80% ऑफ द चिल्ड्रन whom they surveyed, they found they were suffering from depression. इस तरह के हालात इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता है। बच्चों को, ये लोगों को नहीं पता होता है कि मेरी इमोशनल सस्टेनेंस मैं कैसे बरकरार रखूं। जब उस चीज को ठेस पहुंचती है तो आप टूटने लगते हैं। टूटते हुए को सहारा परिवार वाले नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो खुल के बता भी नहीं पाता है कि मेरे साथ ये परेशानी है। दैट इज वेयर यू नीड ए साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल हु कैन मैम, आइडेंटिफाई। क्योंकि हाँ, मेरा समय अब लगभग समाप्त हो गया, लेकिन आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे बच्चे, देखिए बड़े फिर भी एक्सप्रेस कर देते हैं खुद को या उनके पास ऐसे टूल्स हैं, साधन है, लेकिन बच्चों में ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि एक तो समझ नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये बड़ों का ही काम है कि वो उनके उस साइंस को पहचाने जो मैम ने बताया। ओवरऑल अब मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने का वक्त आ गया है। सर्चेस बता रही हैं कि क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लेकिन हमने आपको बताने की कोशिश की कि आप इस पूरे इशू को समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, और फिर उसका उपाय कैसे करेंगे या उससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। आई थिंक इस पर और बातचीत की ज़रूरत है, लेकिन लगातार करते रहने से बात शायद बनती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही पैनलिस्ट का आज ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।